हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ ना एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मतलब इतनी अलग चीज़ करी ना मैंने और मेरे बच्चों ने, क्या ही बताऊँ। वो सोच के ना अभी मुझे हंसी भी बहुत आ रही है। मैंने अपनी बेटी को ना गंजा किया है, छोटी वाली को, जैसा कि आप देख सकते हो। मैं ना बार बार इसे गंजा कर देती हूँ। जरा से ही बाल आते हैं तो मैं इससे गंजा करती हूँ, क्योंकि इसको ना पता नहीं बहुत जगह ऐसा है कि पैचेस से बने हैं, जैसे इतने हिस्से में बाल ही नहीं है। तो मेरे को लगता है कि अभी छोटी है तो बार बार गंजा करना ठीक है, तो मैं गंजा कर देती हूँ। तो इस बार नाई जिन्होंने भी इन्हें इसे गंजा किया था, तो उन्होंने बोला कि आप ना इसके अब जाड़े आ गए हैं तो एलिमेंट्स ऑयल लगाना। तो मैं निकली अपने बच्चों के साथ वही लेने थी, बिना किसी झोले के, मतलब ऐसी खाली साइड बैग टांग के, वो भी वो छोटा सा पॉकेट वाला। तो मैं निकली और मैंने सोचा लेके आते हैं। अपनी बेटी को भी बोला कि चलो चलते हैं, लेके आते हैं और आपको चिज्जी भी दिला देंगे। तो यहाँ की जो हमारे मोहल्ले की लोकल शॉप है, तो वहाँ ये नहीं मिली, ये वाला तेल नहीं मिला। तो मैं आगे निकलते निकलते थोड़ा आगे चले गई, थोड़ा सा आगे चले गई। जब मैं थोड़ा आगे चले गई, मतलब मेन रोड पे चले गई जहाँ से मार्केट के लिए रिक्शे मिलते हैं, तो वहाँ मिल जाता है ईजिली मुझे ये ऑयल। फिर जब मैं वहाँ गई तो मैंने सोचा यार चलते चलते हम इतनी दूर आ गए हैं सिर्फ इस ऑयल को लेने के लिए और मेन मार्केट में ही पहुँच गए हैं, तो अब मैं जब तक यहाँ आई गई हूँ तो आज संडे भी है, तो क्यों ना फिर हम सब्जी भी ले आए। और सब्जी से ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि मुझे अपने बच्चों को मतलब फ्रूट्स लेने थे। और आज संडे है और बाछूर में संडे में ना मार्केट लगती है और उसमें फ्रूट्स बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। तो मैंने कहा एप्पल्स तो बहुत टाइम से बच्चे खा रहे हैं और बोर भी हो गए, और इस बार ना ऑरेंज लेते हैं। और मेरे बच्चे ना मौसमी जूस की बहुत जिद करते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं पिलाती थी जब गर्मी थी, पर अब मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया, क्योंकि कितना भी हम बोले ना कि आप वो मत डालना, बर्फ़ मत डालना, पर वो डालेंगे ही डालेंगे। तो मैंने बिल्कुल ही मना कर दिया और मेरे बच्चे बड़ा ही जिद करते हैं, तो बस मैं कैसे भी बहला फुसला के इन्हें घर ले आती हूँ। तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना मैं आज जब यहाँ तक आ ही गए हैं, और इतना हम रिटर्न पैदल जाएंगे क्योंकि हम पैदल बहुत कम चलते हैं और इतना फिर से पैदल जाना पड़ेगा, तो वो सोचकर मैंने सोचा, दिमाग लगाया कि क्यों ना यहाँ से अब मैं रिक्शा लूँ और जब मैं इतनी दूर तक आ ही गए तो हम मार्केट ही चले जाते हैं जहाँ सब्जियाँ मिलती हैं, और वहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें भी हैं, तो ये ऑयल मिल भी जाएगा। मैंने तुरंत ही रिक्शा पकड़ा बिना किसी झूले के। सिर्फ मेरे बच्चे, एक मेरी गोदी में थी, एक हाथ मैंने जिसका पकड़ लगा था, बस पैसे थे मेरे पास। रिक्शा पकड़ा और सीधे मेन मार्केट में उतर गए। वहाँ से एक शॉप से हमने एलिमेंट्स ऑयल लिया और मैंने उनसे बोला भैया आपके पास कोई झूला है खाली, मतलब ऐसे बैग टाइप का। तो उन्होंने मुझे ये बैग दे दिया, बिल्कुल ऐसा था जो जो मैं कैरी कर सकती थी अच्छे से, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। और साथ में मैंने पहले तो ली सब्जियाँ ढेर सारी, जैसे आप देख सकते हो। मैं ना सब्जियाँ बहुत कम लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर शॉप है, तो मेरा इतना खर्चा होता नहीं अकेले का, बच्चे इतना खाते नहीं है सब्जी वगैरह, तो फिर मैं यहीं से ले लेती हूँ। और वैसे बच्चों के लिए ले ली ढेर सारी मौसमी, और इतनी अच्छी मौसमी इतने अच्छे रेट में मिल गई ना, 100 की 2 किलो। तो इसीलिए मैं वैसे तो गई थी, पर हाँ मैंने सब्जी भी खरीदी ली। और अभी मैं बना रही हूँ इसका ऑरेंज जूस, और देखो कितनी अच्छी मौसमी है ऑरेंज कलर की। तो मैं वही सोच रही हूँ कि हम क्या करने निकले और हम क्या करके आ गए हैं, पर जो भी है अच्छा हुआ, सब्जी भी आ गई। क्योंकि यहाँ से मैं सब्जी लेती हूँ ना तो बड़ी हाई रेट में मिलती है, वहाँ से अच्छे रेट में मैं लेके भी आ गई। 3-4 सब्जियाँ लेके आई, टमाटर लेके आई जो मुझे ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा ज़्यादा ले आई टमाटर कि मतलब लंबे टाइम तक चले। तो बस अब बच्चों के लिए बनाएंगे और मौसमी का जूस। बहुत टाइम से जिद कर रहे थे मौसमी के जूस के लिए, जब से ठंडा पड़ा है मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, पर अब मैं इतनी ले आई हूँ मौसमी कि मैंने घर पे ही बना के दे दिया करूँगी। तो अभी बस स्टार्ट कर रही हूँ बनाने के लिए, और थोड़ा मैं भी पी लूँगी। तो चलो बनाते हैं। तो गाइस मेरे पास जूसर मशीन नहीं है, मैं मिक्सी में ही बनाऊँगी। और मैंने चीनी की जगह ना जो वो नहीं आते खिलौने आजकल दिवाली के टाइम पे, तो वो ऐसे तो खाए नहीं जाते हैं, तो अब हम जूस बना बना के इसे ख़त्म करेंगे। तो बस गाइस मैं आपको जेन्युइन रिव्यू दूँ, जैसी गलती हमने करी है ना वैसे आप कभी मत करना। जूस तो हमने बना लिया, इतना गंदा टेस्ट। मौसमी तो बहुत टेस्टी हो रही थी, जूस इतना गंदा। शायद वो अनानास भी मिक्स करते हैं इसलिए हम पी पाते हैं, अदरवाइज अगर हम सिर्फ और सिर्फ मौसमी का जूस बनाए तो शायद ना पी पाए। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, हमें इतना गंदा लगा। देखना जरा, मेरे बच्चे जैसे तैसे तो पी रहे थे, पर मुझे उनका दर्द नहीं देखा गया। मैंने कहा वापस करो फेंक दो इसको। तो वापस से हमने इसको डाल दिया गिलास में। मैंने इतनी बड़ी बड़ी जो सबसे अच्छे पीस थे ना 3 मौसमी के, जो बड़े बड़े और येलो थे एकदम, वो काटे थे ताकि अच्छा जूस बने। फिर भी बहुत गंदा जूस बना, और अब हमारी स्थिति ये आई है कि हमारा टेस्ट इतना ख़राब हो चुका है मुंह का कि हमें मौसमी में नमक लगा कर काट के खाना पड़ रहा है। और पता है मेरे बच्चे जैसे तैसे पी रहे कि हमने इतना जिद करी है मम्मा से, तो पी लेते वरना डांट पड़ेगी। पर मेरे बच्चों को देख, मेरे से ना देखा नहीं गया उनको मैंने कहा फेंक दो यार, मत पियो, ज़बरदस्ती भी मत पियो। तो आप देख सकते हो कि मौसमी का जूस तो हमारा फेल हो गया।
पर अब हम ये खा रहे हैं। मौसमी अच्छी है। तो गाइस जैसी गलती हमने की है ना, आप लोग बिल्कुल मत करना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर मौसमी का जूस बनाओ तो बहुत बुरा होता है यार, बहुत गंदा टेस्ट होता है। और साथ में इसको छानना कितना मुश्किल है। अगर आपके पास जूसर मशीन नहीं है ना तो भाई एल लग जा रहे हैं इसको छानने में। तो गाइस जहरीले जूस को फेंकने के बाद मैंने सब्जी वगैरह सारी सेट कर दी, अपनी अपनी जगह व्यवस्थित कर दी है। और इन दोनों इस टकले की चम्पी में मैंने बादाम के तेल से चम्पी कर दी है। आई होप अब इसके बाल अच्छे आ जाए। और इसके भी हल्के ही हैं तो इसकी भी चम्पी हो गई है। इन्हें बैठा दिया पढ़ाने पे, बड़ी दीदी पढ़ा रही है छोटी बहन को। तो स्टूडेंट बहुत वीक है और उसको बहुत अभी मेहनत की ज़रूरत है। बस ये चल रही है इनकी पढ़ाई। मैं फटाफट चलाती हूँ सब्जी, और जो अभी टीचर बनी है ना फिर मैं पढ़ाऊँगी उसे, टीचर को। अभी टीचर तो अपनी कर रही है मन की, फिर मैं बताती हूँ। बस सब्जी चढ़ाती हूँ। और मुझे फूल गोभी इतनी पसंद है ना, यहाँ बाजपुर में तो हो रही है 60 रुपये किलो। मैं आधी किलो लेके आई हूँ। आधी किलो मेरे लिए बहुत हो जाती है वैसे तो, पर फूल गोभी मुझे बहुत पसंद है तो मैं खा ही लूँगी। आप लोग बताओ आप कहाँ से, और आपके वहाँ क्या रेट चल रही है फूल गोभी।